Good morning students. Today's topic is rearranging slide in slide sorter view. तो हम लोगों का आज का टॉपिक है कि स्लाइड सॉर्टर व्यू में कैसे स्लाइड को रीअरेंज करेंगे। तो पिछले पार्ट में हम लोगों ने सीखा था कि कैसे आउटलाइन टैब में जाकर हम लोग स्लाइड को रीअरेंज करते हैं। तो यहाँ पर स्लाइड को रीअरेंज करने का मतलब हम लोग सीख चुके हैं कि उसका मतलब होता है कि कैसे एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक हम लोग मूव कर सकते हैं, स्लाइड को ले जा सकते हैं, उसका ऑर्डर चेंज कर सकते हैं। तो क्योंकि स्लाइड ऑर्डर में होता है, सीक्वेंस में होता है, तो अगर उसका पोजीशन चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ कर सकते हैं। तो आज हम लोग स्लाइड सॉर्टर व्यू में देखेंगे। तो स्लाइड सॉर्टर व्यू में आप देख रहे हैं छोटा छोटा फॉर्म में आपको स्लाइड यहाँ पर दिख रहा है फिगर 7.3 में, और ये जो 7.2 में आपको दिख रहा है ये नॉर्मल व्यू का है, और इसमें लेफ़्ट साइड में छोटा छोटा स्लाइड दिखता है, लेकिन यहाँ अभी आउटलाइन टैब सेलेक्टेड है इसलिए नहीं दिख रहा है। और ये जो मेन आपको स्लाइड दिख रहा है ये वो स्लाइड है जिसको कि हम लोग सेलेक्ट किए हुए हैं, यानी जिस पर हम लोग क्लिक किए हुए हैं और सेलेक्टेड है वो राइट साइड में दिखता है। तो दोनों ही व्यू में आपको अंतर समझ में आ रहा होगा। सो लेट्स मूव टू द फर्स्ट स्टेप। हियर द फर्स्ट स्टेप इज क्लिक ऑन द स्लाइड शॉर्टर व्यू बटन ऑन द व्यू टैब। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, व्यू टैब पे को सिलेक्ट करना है, क्लिक करना है, और उसमें जा कर के स्लाइड शॉर्टर व्यू बटन जो कि आपको यहाँ पर दिख रहा है सिलेक्टेड, और व्यू टैब यहाँ पर है तो आपको यहाँ पर दिखेगा, उस बटन पे क्लिक करना है, व्यू बटन पे, स्लाइड शॉर्टर व्यू बटन पे। नेक्स्ट इज सेलेक्ट द स्लाइड दैट यू वांट टू मूव, और फिर जो भी स्लाइड को आपको मूव करना है, उसका पोजीशन चेंज करना है, उसको सेलेक्ट करना है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये सिलेक्टेड है ये वाला स्लाइड, और इसको मूव करना है। ड्रैग द सिलेक्टेड स्लाइड टू ए न्यू लोकेशन। तो हम लोगों को ड्रैग करना है क्योंकि इसका पोजीशन चेंज करना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको स्लाइड को ड्रैग करेंगे। ए वर्टिकल बार अपीयर्स नेक्स्ट टू द स्लाइड। तो आपको यहाँ पे वर्टिकल बार दिख रहा है यहाँ पर ऐसे, और ये बताता है क्या, टू द स्लाइड वेयर द स्लाइड इज़ मूव्ड, जहाँ पे कि स्लाइड मूव कर जाता है, तो वैसा ये वर्टिकल बार इस बात को बताता है। और हम लोग इस वर्टिकल बार के राइट साइड में कहीं पर भी मूव कर सकते हैं स्लाइड को। सो द नेक्स्ट हेडिंग इज़ एडिटिंग टेक्स्ट ऑब्जेक्ट। तो हम लोग टेक्स्ट ऑब्जेक्ट को कैसे एडिट करेंगे। तो टेक्स्ट ऑब्जेक्ट का मतलब यहाँ पर है जो भी कंटेंट आप लोग देखते हैं स्लाइड में वो सारा टेक्स्ट ऑब्जेक्ट है, और इसको कैसे एडिट करेंगे, इसमें कैसे चेंजेस लाएंगे। सो लेट्स मूव टू द पॉइंट। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो हाउ टू परफॉर्म बेसिक टास्क विद टेक्स्ट वाइल वर्किंग इन पावर पॉइंट। तो हम लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये जानना कि पावर पॉइंट में हम लोग टेक्स्ट के साथ कैसे कुछ काम कर सकते हैं, कैसे कुछ बेसिक टास्क जो है वो कर सकते हैं। सो नेक्स्ट पॉइंट इज़ द टेक्स्ट यू टाइप इन प्लेस होल्डर्स। तो जो भी टेक्स्ट हम लोग टाइप करते हैं प्लेस होल्डर्स में, प्लेस होल्डर का मतलब है जो कि आपको डॉटेड फॉर्म में रेक्टेंगुलर शेप में आपको दिखता है लेआउट में, जिसके अंदर की टेक्स्ट होता है उसको ही हम लोग प्लेस होल्डर बोलते हैं। सच एज टाइटल, सब टाइटल, etc कैन ओनली बी मॉडिफाइड इन द नॉर्मल व्यू। तो ये सारा जो भी टाइटल के लिए जो प्लेस होल्डर होता है, फिर सब टाइटल लिखने के लिए जो सब प्लेस होल्डर होता है, उन सारे को मॉडिफाई हम लोग कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ नॉर्मल व्यू में। सो नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट slide, and here the next step is open the slide in which you want to edit the text। तो हम लोगों को स्लाइड को ओपन करना है जिसमें कि हम लोग टेक्स्ट को एडिट करना चाहते हैं। क्लिक ऑन द टेक्स्ट, और हम लोग को टेक्स्ट पे क्लिक करना है। ए प्लेस होल्डर विल अपीयर, एक प्लेस होल्डर जो है वो अपीयर होता है। प्लेस द कर्सर एट द दैट पॉइंट, और हम लोगों को कर्सर को प्लेस करना है, उस जगह पे रखना है। वेयर यू वांट टू एडिट द टेक्स्ट, जहाँ पे कि आप टेक्स्ट को एडिट करना चाहते हैं। जैसे कि एडिट आपको देख रहे हैं, एडिटिंग द टेक्स्ट ऑब्जेक्ट यहाँ पे हो रहा है फिगर 7.4 में। तो ये क्या होता है,
ये जो प्लेस होल्डर आपको दिख रहा है, ये जो मरून कलर का है, ये वो एरिया है जिसको कि प्लेस होल्डर बोलते हैं, जिसके अंदर टेक्स्ट है। और अगर हम लोग एडिट करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, जैसे एक्टिविटीज़ के एस को एडिट करना है, वहाँ कुछ और डालना है, या मान लीजिए एक्टिविटीज़ की जगह कुछ और डालना है, तो क्या करेंगे, कर्सर को प्लेस करेंगे, वहाँ रखेंगे। और फिर क्या होता है, द वेयर यू वांट टू एडिट द टेक्स्ट, जहाँ पे कि हम लोग टेक्स्ट को एडिट करना चाहते हैं। फिर नाउ मेक द रिक्वायर्ड चेंजेस इन द टेक्स्ट, और जो भी हम लोग चेंज करना चाहते हैं टेक्स्ट में, वो सारा हम लोग करेंगे। नेक्स्ट, आफ्टर एडिटिंग द टेक्स्ट को एडिट करने के बाद क्लिक ऑन द सेव बटन। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जो भी चेंजेस हम लोग करते हैं तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, क्विक एक्सेस टूल बार जो कि सबसे ऊपर आपको दिखता है, वहाँ सेव बटन होता है, उस पर क्लिक करना है टू सेव द चेंजेस। तो जो भी चेंजेस हम लोग किए उसको सेव करने के लिए। नेक्स्ट इज़ मूविंग ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को कैसे एक जगह से दूसरी जगह चेंज करेंगे, उसका जगह कैसे चेंज करेंगे। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट का मतलब है जो भी कंटेंट है, जो भी टेक्स्ट आप लिखे हुए हैं प्लेस होल्डर में, तो उसको कैसे मूव करेंगे, उसका जगह कैसे चेंज करेंगे। सो लेट्स मूव टू द पॉइंट। इन अ प्रेजेंटेशन में यू कैन मूव द ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट यानी कि कंटेंट ऑफ द प्लेस होल्डर, यानी प्लेस होल्डर में जो भी कंटेंट रखा हुआ है, जो भी लिखे हुए हैं हम लोग, जो भी टेक्स्ट है, तो उसको मूव कर सकते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, इधर ऑन द सेम स्लाइड और बिटवीन डिफरेंट स्लाइड्स। तो या तो सेम स्लाइड में हम लोग ऐसा कर सकते हैं, उसके पोजीशन को चेंज कर सकते हैं टेक्स्ट के पोजीशन को, या फिर दूसरे स्लाइड्स के बीच भी ऐसा कर सकते हैं। फॉलो दीज स्टेप्स टू मूव एन ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए कुछ स्टेप्स हैं और उसको फॉलो करना है। सो हियर द फर्स्ट स्टेप इज सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है। क्लिक ऑन द कट बटन। उसके बाद क्या करना है, बटन उस कट बटन पे क्लिक करना है, लोकेटेड ऑन द होम टैब। तो होम टैब में हम लोगों को कट बटन दिखता है और उस पर हम लोगों को क्या करना है, क्लिक करना है, और यूज़ द Ctrl+X ऑप्शन, या फिर Ctrl+X ऑप्शन को हम लोग को यूज करना है, कीबोर्ड से हम लोग को प्रेस करना है कंट्रोल के साथ एक्स की को। द ऑब्जेक्ट डिसअपियर्स फ्रॉम द स्लाइड एंड इज़ प्लेस्ड ऑन द क्लिपबोर्ड। और जो भी ऑब्जेक्ट है, यानी कि जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ 4 लाइन है, 4 पॉइंट है, और इसमें से जो फर्स्ट वाला है उसको कट किया गया, और दूसरे पिक्चर में आप देख रहे हैं कि जब कर्सर को बिल्कुल लास्ट वाले पॉइंट पे रखा गया, तो वहाँ लास्ट वाले पॉइंट पे पेस्ट करने के बाद ये आ जाता है। तो ये आप देख रहे हैं कि फर्स्ट जो लाइन था वहाँ से बिल्कुल लास्ट लाइन में इसका प्लेस हो जाता है इस टेक्स्ट का, यानी कि ये अपना पोजीशन चेंज करता है। कैसे करता है, तो हम लोग कट कॉपी पेस्ट करते हैं, हम लोग कट करते हैं और फिर पेस्ट करते हैं, और इस ढंग से हम लोग इस टेक्स्ट को का पोजीशन फर्स्ट से लास्ट में कर देते हैं। तो आप लोग फिगर 7.5 को गौर से देखिए और उसमें टेक्स्ट का जो चेंज हुआ है पोजीशन उसको देखिए, तो समझ में आएगा। द ऑब्जेक्ट डिसअपियर्स फ्रॉम द स्लाइड्स। तो ऑब्जेक्ट क्या होता है, वो डिसअपियर हो जाता है स्लाइड से, और इज़ प्लेस्ड ऑन द क्लिपबोर्ड, और क्लिपबोर्ड पे ये प्लेस्ड हो जाता है। क्लिपबोर्ड एक ऐसा एरिया है जब हम लोग कट करते हैं और कॉपी करते हैं तो उस टेम्पररीली जो है वहाँ पर स्टोर हो जाता है डेटा। नेक्स्ट इज प्लेस द कर्सर आफ्टर द लास्ट पॉइंट ऑन द सेम स्लाइड। और फिर कर्सर को क्या करना है, प्लेस करना है लास्ट पॉइंट ऑन द सेम स्लाइड, सेम स्लाइड के लास्ट पे। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे कर्सर को पॉइंट करने के बाद जब पेस्ट किया गया है तो यहीं पर लास्ट में ये टेक्स्ट आ जाता है। क्लिक ऑन द पेस्ट बटन, फिर पेस्ट बटन पे क्लिक करना है ऑन द होम टैब, और यूज़ द Ctrl+V ऑप्शन, दोनों में से कोई भी ऑप्शन को आप यूज कर सकते हैं। द सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट विल अपीयर एट द कर्सर पोजिशन। तो कर्सर पोजिशन निश्चित ही लास्ट पॉइंट में होगा, इसीलिए ही यहाँ पर फर्स्ट वाला जो ऑब्जेक्ट था जिसको कि हम लोग कट किए थे वो पेस्ट होने के बाद यहाँ पर लास्ट पोजिशन पे आ जाता है, क्योंकि कर्सर को हम लोग लास्ट पॉइंट पे रखे थे। नेक्स्ट इज टिप टू मूव द टेक्स्ट ऑब्जेक्ट टू अनदर पोजिशन। तो किसी भी टेक्स्ट ऑब्जेक्ट को दूसरे पोजिशन पे ले जाने के लिए
क्लिक एनीवेयर इनसाइड द प्लेस होल्डर दैट कंटेंस द टेक्स्ट। तो किसी भी जगह हम लोग क्लिक करते हैं प्लेस होल्डर के अंदर जो कि टेक्स्ट को कंटेन करता है। प्लेस द पॉइंटर ऑन द बॉर्डर, तो पॉइंटर को हम लोगों को बॉर्डर पे डालना है, रखना है। व्हेन द पॉइंटर चेंजेस टू अ डबल हेडेड एरो, तो जब पॉइंटर चेंज हो जाता है एरो की तरह दिखता है और वो अगर डबल हेडेड यानी दोनों तरफ से अगर हम लोगों को एरो दिखता है, क्लिक ऑन द बॉर्डर, फिर बॉर्डर पे क्लिक करना है एंड ड्रैग द माउस टू वेयर यू वांट टू प्लेस द टेक्स्ट, और हम लोगों को ड्रैग करना है माउस को जहाँ पे कि हम लोग टेक्स्ट को प्लेस करना चाहते हैं। एंड देन रिलीज़ द माउस बटन, और फिर उसके बाद हम लोग को माउस बटन को रिलीज कर देना है, छोड़ देना है। तो इस ढंग से हम लोग ऑब्जेक्ट को मूव कर सकते हैं।